गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स का। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स जिनको हम जानते हैं एंड, और एंड, नोट के नाम से। ठीक है, आपके तीन ऑपरेटर होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं ट्रूथ वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, ट्रूथ वैल्यू यानी ट्रू है या फॉल्स है, बूलियन वैल्यू जिनको हम बोलते हैं। देखिए, एन अर्लियर सेक्शन डिस्कस अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर दैट इस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमंग द वैल्यूज। यानी जो पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा था जो कि रिलेशनशिप बताता था वैल्यूज के बीच में। दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स, द बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर्स और एंड नोट, तीन प्रकार के ऑपरेटर्स हैं दैट रेफर टू द वेज दीज रिलेशनशिप कैन बी कनेक्टेड। ठीक है, जिनके द्वारा हम इनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेशनशिप बना सकते हैं। Python provides three logical operators to combine existing expressions. These are or, and not. तीन प्रकार की है ये। Before we proceed to the discussion of logical operators, it is important for you to know about truth value testing because in some cases logical operator base their results on truth value testing. क्या बोल रहा है कि हम पहले इनके बारे में पढ़े, हम ट्रूथ वैल्यूज के बारे में जान लेते हैं कि ट्रूथ वैल्यू की टेस्टिंग किस प्रकार से होती है हमारी। देखिए, ट्रूथ वैल्यू टेस्टिंग, पाइथन एसोसिएट्स विद एवरी वैल्यू टाइप सम ट्रूथ वैल्यू, यानी जिसकी ट्रूथनेस को हम बता सकते हैं। पाइथन इंटरनली कैटेगराइज देम एज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, यानी पाइथन हमें ट्रूथ और फॉल्स के बारे में बताती है, उनके बारे में। एनी ऑब्जेक्ट कैन बी टेस्टेड फॉर ट्रूथ वैल्यू, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ट्रूथ वैल्यू के द्वारा टेस्ट कर सकते हैं। पाइथन कंसिडर्स फॉलोइंग वैल्यूज फॉल्स, दैट इज विद ट्रूथ वैल्यू एज फॉल्स एंड ट्रू। ठीक है बच्चों, यानी ट्रूथ वैल्यू के द्वारा हम उसको ट्रू और फॉल्स के द्वारा जान सकते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। देखिए, वैल्यूज विद ट्रूथ वैल्यू एज फॉल्स, यानी वो वैल्यू जो ट्रूथ होते हुए भी फॉल्स है। ठीक है, और वैल्यूज विद ट्रूथ वैल्यू एज ट्रू, और वो वैल्यू जो ट्रूथ होते हुए ट्रू है। ठीक है बच्चों, ट्रू है लेकिन फिर भी फॉल्स है, और जो ट्रू है वो ट्रू है। ठीक है बच्चों, देखिए नन, नन क्या अपने आप में एक ट्रूथ वैल्यू है, लेकिन क्या इसके लिए हम यूज करते हैं फॉल्स के लिए कि नन है, कुछ नहीं है। क्लियर बच्चों, फॉल्स। ठीक है, क्या ये ट्रूथ वैल्यू है कि ये हमने पढ़ा इसको फॉल्स कि ये वैल्यू फॉल्स है, हमें पता है ना फॉल्स है। ठीक है, ट्रू है ये कि हमें पता है कि ये फॉल्स है, हम जानते हैं ट्रू है, लेकिन वैसे फॉल्स है ये। जीरो ऑफ एनी न्यूमेरिक टाइप, फॉर एग्जाम्पल 0, 0, 0.00 जी क्या है, हमें पता है 0 है, ट्रू है, लेकिन हम इसको फॉल्स के लिए यूज़ करते हैं। बुलियन में 0 इसके लिए फॉल्स के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एनी एम्प्टी सीक्वेंस, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि आपको एम्प्टी वो करनी है। ठीक है, एम्प्टी वैल्यू शो करनी है किसी की भी, खाली ब्रैकेट्स यूज़ कर लेते हैं, ट्रू है, लेकिन हम इसको फॉल्स के लिए यूज़ करते हैं। देखिए, प्लीज नोट इज एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, इज एम्प्टी बताएगी कि आपको एम्प्टी है। ठीक है, यानी ट्रूथनेस है उसकी। ठीक है, लेकिन क्या वो एम्प्टी है। इज एम्प्टी टपल, इज एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, एनी एम्प्टी मैपिंग, फॉर एग्जाम्पल मैपिंग कर रहे हैं हम एम्प्टी की, किसी के साथ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ट्रूथनेस कैसे होगी, अगर ट्रू है तो हम उसको ट्रू ही पढ़ते हैं, अगर 1 है ट्रू है तो ऊपर लिखा भी है वैल्यू विद ट्रूथ वैल्यू एज ट्रू, ट्रूथ वैल्यू है लेकिन वो ट्रू है आपकी। क्लियर। देखिए, थोड़ा सा बच्चों ये क्या है, पजल करने वाली है, लेकिन कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी है। डोंट कंफ्यूज बिटवीन बुलियन वैल्यूज ट्रू फॉल्स एंड ट्रूथ वैल्यू ट्रूथनेस वैल्यू। ठीक है, ट्रू फॉल्स, सिंपली पुट ट्रूथ वैल्यू टेस्ट फॉर जीरोनेस और एम्प्टीनेस ऑफ ए वैल्यू, यानी ट्रूथ वैल्यू के लिए आप जीरोनेस वैल्यू को पुट कीजिए। बूलियन वैल्यू बिलोंग टू जस्ट वन डाटा टाइप, यानी बूलियन वैल्यू क्या है, केवल एक डाटा टाइप के लिए बिलोंग करती है, दैट इज बूलियन टाइप, वेयर एज वी कैन टेस्ट ट्रूथनेस फॉर एवरी वैल्यू ऑब्जेक्ट इन पाइथन, बट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन वी शैल बी गिवन ट्रूथ वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स इन स्मॉल लेटर्स। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहा है, कंफ्यूजन से बचने के लिए हम ट्रूथ वैल्यू को ट्रू लिखेंगे एंड फॉल्स इन स्मॉल लेटर, और फॉल्स को स्मॉल लेटर में लिखेंगे विद ए सबस्क्रिप्ट टी वेल। ठीक है, किसमें, फॉल्स को टी वेल के द्वारा। नाउ ऑन इन दिस चैप्टर ट्रू 12 एंड फॉल्स 12 विल बी रेफरिंग टू ट्रूथ वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
ठीक है बच्चों, ट्रूथ वैल्यू के द्वारा हम क्या लिखेंगे, ट्रू वैल और फॉल्स वैल, यानी उसकी ट्रूथनेस को प्रोवाइड करेगा वो। द यूटिलिटी ऑफ ट्रूथ वैल्यू टेस्टिंग विल बी क्लियर टू यू एज वी आर डिस्कसिंग द फंक्शन ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। देखिए द और ऑपरेटर कंबाइंस टू एक्सप्रेशंस विच मेक्स इट्स ऑपरेंड्स। ठीक है बच्चों, दो एक्सप्रेशन को यूज करेंगे हम, जैसे ए और बी, अमित और सुमित। ठीक है, द और ऑपरेटर वर्क्स इन दीज वेज, दो तरीके से काम करता है, रिलेशनल एक्सप्रेशन एज ऑपरेंड्स के रूप में, या नंबर्स और स्ट्रिंग्स और लिस्ट एज ऑपरेंड्स, या नंबर और स्ट्रिंग को या लिस्ट को एज ए ऑपरेंड, या रिलेशनल एक्सप्रेशन को रिलेशन यूज करेंगे, जैसे हम लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, इक्वल्स, नॉट इक्वल्स। देखिए सबसे फर्स्ट है रिलेशनल एक्सप्रेशन एज ऑपरेंड्स। व्हेन और ऑपरेटर has its operand as relational expression, that is p greater than q, j is not equals to k, etc., then the or operator perform as per the following principle. The or operator evaluates to true if either of its operands evaluates to true, अगर कोई भी ट्रू होगा तो वो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। false if both operands evaluates to false, अगर दोनों false होंगे तो false आएगा। क्लियर सी बात है बच्चों, देखिए दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू। देखिए पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो ट्रू आ गया, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है ट्रू आ गया। अगर दोनों में से कोई भी ट्रू है या दोनों ट्रू है तो आपका ट्रू आएगा। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल है 4 = 4 और 5 = 8। देखिए 4 = 4, ये पहले वाला ट्रू है दूसरे वाला फॉल्स है, तो क्या हो गया हमारा ट्रू हो गया, यानी दोनों में से कोई अगर एक भी ट्रू होगा तो आपका ट्रू होगा। 5 greater than 8 फॉल्स है, 5 less than 2, ठीक है, दोनों फॉल्स है तो आपका फॉल्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट एज ऑपरेंड्स। अब नंबर है, स्ट्रिंग है या लिस्ट है, उसको कैसे यूज करेंगे। व्हेन और ऑपरेटर हैज इट्स ऑपरेंड्स एज नंबर्स और स्ट्रिंग्स और लिस्ट, दैट इज ए है, 3 है, 0 है, देन द और ऑपरेटर परफॉर्म्स एज पर द फॉलोइंग प्रिंसिपल। In an expression x or y, if first operand has false 12, then the return second operand y as result। क्या बोल रहा है बच्चों, अगर आपका फर्स्ट ऑपरेंड ठीक है फॉल्स हो जाता है तो हमेशा आपका जो सेकंड ऑपरेंड है वो रिजल्ट के रूप में आएगा। ठीक है बच्चों, अदरवाइज रिटर्न x। अदरवाइज का मतलब क्या है, अगर पहले वाला ट्रू है तो आपका x ही आएगा। देखिए फॉल्स 12 फॉल्स 12, अगर दोनों, इसने क्या कहा था पहले वाला फॉल्स है तो दूसरा रिजल्ट आएगा तो y का आ गया आपका। जब है फॉल्स 12 ट्रू 12 तो y आएगा आपका। अगर पहले वाला ट्रू है तो ट्रू आएगा, सेकंड को चेक भी नहीं करेगा। अगर पहले वाला ट्रू है दूसरा ट्रू है फिर भी आपका x आएगा, यानी पहले वाला। देखिए अब ऑपरेशन 0 और 0, पहले वाला फॉल्स है, रिजल्ट इनटू 0, फर्स्ट एक्सप्रेशन हैज फॉल्स। ठीक है बच्चों, हेंस सेकंड एक्सप्रेशन 0 इज रिटर्न। 0 और 8, फर्स्ट एक्सप्रेशन आपका फॉल्स है, 0 फॉल्स के लिए था आपका, ठीक है, तो हेंस सेकंड एक्सप्रेशन 8 इज रिटर्न। फर्स्ट आपका 5 और 0.0, 5 आपका क्या है ट्रू है, तो आपका क्या कहा था, अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन आपका ट्रू है तो फर्स्ट एक्सप्रेशन रिटर्न होगा, 5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हेलो और ब्लैंक स्पेस। हेलो क्या आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू है क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है, हेंस फर्स्ट एक्सप्रेशन हेलो इज रिटर्न। सेकंड आपका नेक्स्ट है डबल स्लैश और डी, ब्लैंक स्पेस है, कुछ भी नहीं है, खाली है तो फॉल्स आएगा, इसलिए सेकंड ए रिटर्न हो जाएगा। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट डबल स्लैश डबल स्लैश, डबल स्लैश आपका फर्स्ट फॉल्स है तो सेकंड रिटर्न हो जाएगा। ए और जे, ए आपका ट्रू है लिखा हुआ है तो ए रिटर्न हो जाएगा। क्लियर बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। हाउ द ट्रूथ वैल्यूज डिटरमाइंड रेफर टू सेक्शन 4.4.4a अबव, यानी ऊपर जो हमने पढ़ा है उसी के बारे में इसने बताया है। नेक्स्ट है बच्चों देखिए, द और ऑपरेटर विल टेस्ट द सेकंड ऑपरेंड ओनली इफ द फर्स्ट ऑपरेंड इज फॉल्स। क्या बोल रहा है, जो और ऑपरेटर होता है हमारा तभी चेक करता है जब आपका फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स होता है, अदरवाइज उसको ये इग्नोर कर देता है। इवन इफ द सेकंड ऑपरेंड इज लॉजिकली रॉन्ग, बेशक आपका सेकंड ऑपरेंड है जो लॉजिकली गलत हो या ठीक हो। देखिए 20 ग्रेटर देन 10 ट्रू है, सेकंड को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, विल गिव यू रिजल्ट एज ट्रू, ट्रू आएगा तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा आपका।
विदाउट चेकिंग द सेकंड ऑपरेंड ऑफ और दैट इज a प्लस 1 ग्रेटर देन 1 विच इज सिंथेटिकली रॉन्ग, क्योंकि हम कभी भी स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर को ऐड नहीं कर सकते। सेकंड गलत हो या कुछ भी हो, अगर आपका फर्स्ट ट्रू है तो फर्स्ट को ही रिटर्न करेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है आपका एंड ऑपरेटर। देखिए एंड ऑपरेटर क्या है। एंड ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, जो अगर आपके दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी आपका ट्रू आएगा, अदरवाइज आपका फॉल्स आएगा। देखिए द एंड ऑपरेटर कंबाइन टू एक्सप्रेशन विच मेक इट्स ऑपरेंड्स। द एंड ऑपरेटर वर्क इन दीज वेज। वही हैं दो तरीके, रिलेशनल एक्सप्रेशन और नंबर ऑफ स्ट्रिंग और लिस्ट एज ऑपरेंड्स। सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन। देखिए when AND operator has its operands as relational expression, that is p greater than q, j is not equals to k etc, then the AND operator perform as per following syntax। इसको ऊपर वाले को छोड़ दो बच्चों, वही सेम रिपीट है। The AND operator evaluates to true if both of its relational operands evaluates to true। अगर दोनों ट्रू होंगे तभी आपका ट्रू आएगा। False if either or both operands evaluates to false। अगर आपका फॉल्स होगा एक भी या दोनों फॉल्स होंगे तो आपका फॉल्स आएगा। देखिए दैट इज फॉल्स फॉल्स क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। कहा था ना अगर दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज आपका फॉल्स आएगा। देखिए अब 4 इज इक्वल्स टू 4 एंड 5 इज इक्वल्स टू 8, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स आ गया। 5 ग्रेटर देन 8 एंड 5 लेस देन 2, फॉल्स है तो फॉल्स आ गया। 8 ग्रेटर देन 5 ट्रू एंड 2 लेस देन 5 ट्रू है, तो दोनों ट्रू है तो आपका ट्रू आ गया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों नंबर्स के ऊपर किस प्रकार से परफॉर्म होगा। व्हेन एंड ऑपरेटर हैज इट्स ऑपरेंड्स एज नंबर्स और स्ट्रिंग्स और लिस्ट, यानी a और 3 और 0 एक्सेट्रा, देन द एंड ऑपरेटर परफॉर्म एज पर फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्रिंसिपल्स। देखिए इन एन एक्सप्रेशन x एंड y इफ फर्स्ट ऑपरेंड दैट इज एक्सप्रेशन हैज false 12, then return first operand x as result, otherwise return y। क्या बोल रहा बच्चों, अगर आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन ही false आ जाता है तो वो आपका x को रिटर्न करेगा। अगर आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू है तो वो y को रिटर्न करेगा। देखिए अगर आपका फर्स्ट फॉल्स है तो फॉल्स को रिटर्न करेगा, x को रिटर्न करेगा। x दूसरे को चेक भी नहीं करेगा क्या है, फॉल्स 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 ट्रू है तो फॉल्स। अगर ट्रू आ गया तो सेकंड को रिटर्न करेगा, फॉल्स वाले को y को, ट्रू है तो y वाले को। देखिए 0 एंड 0, 0 आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स है तो 0 को इसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। फिर 0 एंड 8, 0 क्या है, फॉल्स है, फिर इसने 0 को रिटर्न कर दिया। 5 एंड 0 आपका क्या है, 5 फर्स्ट वाला ट्रू है तो सेकंड वाले को रिटर्न करेगा 0.0 को। देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन 5 हैज ट्रू वैल्यू एंड सेकंड एक्सप्रेशन 0 इज रिटर्न। हेलो एंड ब्लैंक स्पेस, हेलो क्या है, ट्रू है तो ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस आपका फॉल्स है तो फॉल्स को रिटर्न। फिर नेक्स्ट आपका ब्लैंक स्पेस फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न। फिर a एंड j ट्रू है तो सेकंड वाला j इज रिटर्न। क्लियर बच्चों, इंपॉर्टेंट, द एंड ऑपरेटर विल टेस्ट द सेकंड ऑपरेंड ओनली इफ द फर्स्ट ऑपरेंड इज ट्रू। ठीक है बच्चों, वही बात है, अगर आपका फर्स्ट वाला ट्रू है तो सेकंड वाले को तो भी चेक करेगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है, अदरवाइज इग्नोर इट। इवन इफ द सेकंड ऑपरेंड इज लॉजिकली रॉन्ग, दैट इज 10 ग्रेटर देन 20 क्या है, एंड a प्लस 10 लेस देन 5 विल यू गिव रिजल्ट एज फॉल्स, क्योंकि फॉल्स हो गया आपका तो सेकंड को रिटर्न करेगा। बेशक ये गलत है या ठीक है उसको इग्नोर कर देगा। देखिए इग्नोरिंग द सेकंड ऑपरेंड कंप्लीटली इवन इफ इट इज रॉन्ग, यू कैन नॉट ऐड एन इंटीजर टू ए स्ट्रिंग इन पाइथन। पाइथन में आप स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर को ऐड नहीं कर सकते। देखिए नेक्स्ट बच्चों द नोट ऑपरेटर। ठीक है, द बुलियन लॉजिकल नोट ऑपरेटर वर्क्स ऑन सिंगल एक्सप्रेशन और ऑपरेंड, यानी नोट ऑपरेटर हमेशा सिंगल ऑपरेटर या ऑपरेंड पर यूज किया जाता है आपका हमेशा। देखिए इट इज ए यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर है जैसे आपने लिखा था द लॉजिकल नोट ऑपरेटर नेगेट्स और रिवर्स द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन फॉलोइंग। क्या बोल रहा है, उसको नेगेट्स कर देता है या रिवर्स कर देता है। दैट इज इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू और ट्रू 12 देन नोट एक्सप्रेशन इज फॉल्स और वाइस वर्सा। अगर ट्रू है तो उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा,
Unlike and or operator that can return number or a string or a list etc. as a result, the not operator returns always a boolean value true or false. ये हमेशा क्या करेगा, boolean value को रिटर्न करेगा. boolean value क्या आती है, true या false, यानी 0 और 1. देखिए एग्जाम्पल, नोट 5 यानी 5 नहीं है, रिजल्ट्स इनटू false बिकॉज 5 इज नॉन जीरो. ठीक है, ट्रू था तो false हो गया. अब नोट 0, 0 क्या था आपका, ट्रू था. ठीक है बच्चों, सॉरी फॉल्स था 0, नोट 0 यानी ट्रू, रिजल्ट्स इनटू ट्रू बिकॉज 0 इज 0 यानी फॉल्स है. नोट -4 रिजल्ट्स इनटू फॉल्स बिकॉज -4 इज ए नॉन जीरो, थस ट्रू है. ठीक है, तो आपका फॉल्स हो जाएगा. 5 ग्रेटर देन 2 आपका क्या था, ट्रू था तो फॉल्स हो जाएगा, रिजल्ट्स इनटू फॉल्स. नोट 5 ग्रेटर देन 9 फॉल्स था तो आपका ट्रू हो जाएगा. क्लियर, सिंपल है बच्चों ये तो. द लॉजिकल ऑपरेटर, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ऊपर वही बताया गया बच्चों जो इसने टेबल्स के अंदर दिया है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं. चलो एक बार अगर देखना चाहते हो आप तो इनको दोबारा से पढ़ सकते हैं. ऑपरेशन x और y, रिजल्ट इफ x इज फॉल्स 12 देन रिटर्न y एज रिजल्ट एल्स x. जो ऊपर पढ़ा हमने वही है बच्चों, पढ़ने की जरूरत नहीं है. देखिए नेक्स्ट आता है आपका चेन कंपैरिजन ऑपरेटर. चेन कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं बच्चों, देखिए मान लो आपने लिखा a लेस देन b एंड b लेस देन c, यानी हमने दो यूज किए एक साथ, a एंड b, a लेस देन b एंड b लेस देन c, तो हम इनको एक साथ इकट्ठा भी लिख सकते हैं, a लेस देन b लेस देन c. वो आपका चेन कंपैरिजन ऑपरेटर होता है. ठीक है, देखिए while discussing logical operators, Python has something interesting to offer. You can chain multiple comparison which are like shortened version of larger boolean expression. यानी shortened version होता है इनका ये. Let us see how. Rather than writing 1 less than 2 and 2 less than 3, you can even write 1 less than 2 less than 3. यानी आप इनको short में भी लिख सकते हैं. Which the chained version of earlier boolean expression. देखिए the above statement will check if 1 was less than 2 and if 2 was less than 3. Let's look at a few examples of using chains. 1 less than 2 less than 3 यानी 1 2 से छोटा और 2 3 से छोटा है. ट्रू है बच्चों, तो ट्रू आ गया. इसका मतलब क्या है, 1 लेस देन 2 एंड हमने बीच में यूज़ किया 2 लेस देन 3. ठीक है, दोनों एक ही बात है. अब नेक्स्ट चेक करते हैं हम. एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ एंड द एक्सप्रेशन 1 लेस देन 2 विल बी फर्स्ट इवेल्युएटेड एंड इफ ओनली इट इज ट्रू देन ओनली द नेक्स्ट चेन्ड एक्सप्रेशन 2 लेस देन 3 विल बी इवेल्युएटेड. अगर आपका फर्स्ट ट्रू होगा तभी सेकंड आपका इवेल्युएट होगा. ठीक है, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था. सिमिलरली कंसिडर सम मोर एग्जांपल. 11 लेस देन 13 ट्रू है बच्चों, तो तभी वो नेक्स्ट पे जाएगा. 13 लेस ग्रेटर देन 12 ट्रू है तो आपका ट्रू आ गया. The above expression check if 13 is larger than both the other numbers. It is the shortened version of 11 less than 13 and 13 greater than 12. ठीक है बच्चों, आज के लिए आपका ये इतना ही था. नेक्स्ट टॉपिक में हम, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे. आज के लिए धन्यवाद.